तो गाइस आज आपको मथुरा की सबसे अच्छी कॉलोनी दिखाता हूँ और भाई मेरी फेवरेट है। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब दोस्तों? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मनोज फौजी ब्लॉग्स पर और एक नए ब्लॉग में। तो गाइस आज का दिन कुछ ऐसा है भाई, सुबह सुबह बहुत बुरी खबर मिल गई है। आपको याद हो तो शादी के टाइम पे मैं अपनी बुआ जी के यहाँ गया था, उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे को कॉल आई है। हालांकि मैं नहा धो के नाश्ता वगैरह करके रेडी हो चुका था स्टेशन जाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, लेकिन वहाँ से आ गया फ़ोन। मेरी बुआ जी है, जो बुआ जी थी ना, वो आज एक्सपायर हो गई हैं। तो हम जा रहे हैं भरतपुर ज़िले के बरसों गांव। पिताजी के 5 भाई और 2 बहनें थी, जिनमें से 6 पहले ही गुजर चुके थे। ये लास्ट बुआ जी थी। इनकी काफ़ी लंबे समय से तकलीफ़ चल रही थी, काफ़ी बीमार थी। और जब मैं गया था तब भी मैंने दिखाया था कि चम्मच से पानी डाल रहे थे, खाना पीना भी नहीं खाया जा रहा था। तो आज वो हमें छोड़ के चली गई हैं। बहुत ही दुख भरा दिन है। हमारी जो हमसे पहले वाली पीढ़ी थी अब पूरी तरह से जा चुकी है, किसी का भी हमारे सर पे हाथ नहीं रहा है। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से। मम्मी रेडी हो रही है, मैं और मम्मी जा रहे हैं गांव से। पूरा एक ऑटो भर के जा रहा है। तो यहाँ से हम गांव पहुँचेंगे, गांव से फिर चलेंगे वहाँ बरसों के लिए। अगर नहीं जुगाड़ बनता है तो फिर मैं और मम्मी बाइक से जाएंगे। देखेंगे अगर ऑटो में जगह हुई शांति से बैठने लायक तो ऑटो से जाएंगे उनके साथ में, वरना बाइक से साथ में निकल जाएंगे। चलिए यहाँ से निकलते हैं यार।
गैस बुआ जी की आखिरी विदाई हो गई है भाई। तो गैस सबसे पहले तो बाल देखो भाई, हेलमेट में बंद रह रहे के वालों की क्या स्थिति हो गई है। जब सुबह फ़ोन आया था ना कि बुआ जी एक्सपायर हो गई हैं, तो आप दुख कहो या कुछ भी कहो या जल्दबाजी कहो, छोटी सी गलती हुई थी उसकी इतनी भयंकर सज़ा मिल रही है मेरे को कि सुबह जब निकल रहा था ना मैं, तो भाई जूते नहीं डाले थे मैंने, सैंडल पहन रखे थे, उन्हीं को पहन के चला आया था। लेट हो जाएंगे कहीं ऐसा ना हो बुआ जी को ले जाएँ वो शमशान घाट के लिए, जल्दी से पहुँच जाते हैं। तो सुबह के टाइम में तो भाई कुछ भी महसूस नहीं हुआ था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है रोड है ये हालत हो रखी है भाई जैसे तंदूर के ऊपर होके गाड़ी चला रहा हूँ। तंदूर की भट्टी होती है ना, वो तो कुछ नहीं है, इतनी भयंकर गर्म हो रही है। पैरों में ऐसा लग रहा है जैसे कोई आग फेंक के मार रहा हो भाई, भयंकर वाली गर्मी है यार। अभी मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ ये यूपी और राजस्थान का बॉर्डर है, यानी कि मथुरा और भरतपुर के बीच में जो यूपी राजस्थान का बॉर्डर पड़ता है ना यहाँ। और कुछ दिन पहले एक विवाद हुआ था कोविड टाइम में, जब यहाँ पे कांग्रेस के द्वारा बसें भेजी गई थी यूपी में, जो कोविड टाइम में लोग पैदल जा रहे थे उनको छोड़ने के लिए। वो यही जगह थी, यहीं पे ये जो मैदान दिख रहा है आपको, इसी मैदानों में इन्हीं जो खेतों में वो सारी बसें लगी हुई थी। तो वही जगह है। घर वाले आ रहे, मम्मी भी धोखा दे गई आज मेरे को यार। दोपहर में जब वापस चले ना, अभी 12:30 का टाइम हो रहा है भाई, तो पूरी तरह से गर्मी जो है, पूरे तापमान एकदम सवाब पे है। तो जैसे ही निकले हम घर से बाहर रोड तक आए, इतनी जलन हुई कि मम्मी घबरा गई। और गांव से जो ऑटो भर के आया हुआ है ना, मम्मी घुस गई उसमें कि मैं इनके साथ चल रही हूँ, गाँव वाले चौराहे पे तुम मिल जाना मेरे को, मैं अकेला रह गया हूँ भाई। मेरा गांव जो है इसी रोड पे पड़ता है, मथुरा भरतपुर वाला जो रोड है। मेरे गांव का नाम तारसी है, तालवन। तो मैं निकल रहा हूँ यहाँ बॉर्डर पे खड़ा हो गया, बहुत जलन हो रही थी यार। पीछे दुकान है एक, इस दुकान से भाई पानी पिया है ठंडा, एक गन्ने का जूस पिया है, थोड़ी सी राहत मिली है। अब आगे के लिए निकल रहा हूँ। मथुरा यहाँ से लगभग 24 किलोमीटर के करीब और है, तो बहुत हालत ख़राब होने वाली है यार। तो गाइस मेरे गांव तक आ चुके हैं, मेरा गांव है तारसी। पीछे मम्मी आज मुझे धोखा दे गई भाई। गर्मी के मारे मम्मी ऑटो में बैठ गई थी, मैं यहाँ तक बाइक से आया हूँ, मम्मी अभी उतरी हैं, इन्हें लेके सीधे घर पहुँच रहे हैं। भाई बहुत भयंकर हालत है। कैसी हालत है मम्मी रोड पे, इतनी बुरी स्थिति है, ऐसा लग रहा है जैसे रोडों में से आग निकल रही हो भाई। निकलते हैं, हमारे घर की आखिरी सदस्य थी मेरे परिवार की, पापा की 7 भाई बहनों में अकेली ये बुआ जी बची हुई थी, आज ये भी चली गई। तो एक पीढ़ी हमसे ऊपर वाली जो पीढ़ी थी पूरी तरह से अब हमारा साथ छोड़ चुकी है भाई। चलिए बाकी की बातें घर ही करेंगे, घर पहुँचते हैं यहाँ से यार। गाइस गर्मी का आलम इसी से लगा लो, रोड एकदम से खाली पड़ी हुई है, कोई मजबूरी का मारा वही निकल रहा है बेचारा। तो आज सुबह क्या हुआ उसके बारे में तो बताने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपने ब्लॉग के थ्रू देखा ही होगा। अभी शाम के 5:30 बजे हैं, घर पे पड़े मन नहीं लग रहा था। लगभग 2 बजे के करीब में हम लोग बुआ जी के यहाँ से वापस आ गए थे। बुआ जी का अंतिम जो भी संस्कार के काम होते हैं उसे करवाने के बाद में अब घर पे मन नहीं लग रहा था, तो मैं निकल आया मथुरा जंक्शन की तरफ। क्या करें यार, ज़िंदगी हमारी यहीं से चलती है, यहीं पर बसती है। तो मथुरा जंक्शन आ गए हैं, कुछ काम देखते हैं। सुबह से कुछ नहीं किया, 1 रुपया जेब में नहीं है, मिल जाएगा तो ठीक, वरना घर चले जाएंगे। वैसे आज शाम को थोड़ा सा मौसम हल्का हो गया, वरना इस समय धूप निकली रहती है अच्छी खासी। आज दोपहर बाद से ही जब हम भरतपुर से वापस आए थे, उसके आध 1 घंटे बाद ही मौसम हल्का पड़ना शुरू हो गया था। अब धूप नहीं है, छाँव हो रखी है, तो वैसी कोई दिक्कत है नहीं गर्मी वाली कोई खास ज़्यादा। काम देखने की कोशिश करते हैं अब। चलिए लगते हैं थोड़ी बहुत देर, फिर दोबारा से मिलेंगे आपसे। तो गाइस आज दिन की पहली सवारी है भाई। सुबह से तो बुआ जी एक्सपायर हो गई थी, वहाँ गए हुए थे, अब आ गए काम पे। पहली सवारी मिल गई है, पीछे भैया बैठे हुए, इनको लेके जा रहा हूँ टाउनशिप चौराहे के लिए। सॉरी, टाउनशिप चौराहे के लिए, टाउनशिप अंदर लेके जा रहा हूँ। तो पहली शाम को 5:45 बजे जाके शुरुआत हो रही है आज दिन की भाई। कभी कभी होता है ऐसा। चलिए इनको छोड़ के आते हैं, फिर मिलेंगे। हाँ ब्लॉग बनाता हूँ भैया। वेरी नाइस भैया। कौन क्या चैनल का नाम? मनोज फौजी ब्लॉग्स। यूट्यूब पे डाल दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं आपकी है? हाँ। तो गाइस आज आपको मथुरा की सबसे अच्छी कॉलोनी दिखाता हूँ। ये है मथुरा टाउनशिप। और भाई मेरी फेवरेट है, सबसे सुंदर है मथुरा में जितनी भी कॉलोनियाँ हैं।
गाइस पहली सवारी छोड़ दी, अब जा रहे हैं वापस टाउनशिप से। बहुत सुंदर कॉलोनी है ये, रिफाइनरी वालों की है। यहाँ पे सब के सब जितने भी लोग रहते हैं वो मथुरा रिफाइनरी से जुड़े हुए रहते हैं। उन्हीं के लिए रिफाइनरी द्वारा बनाई हुई कॉलोनी है। इतनी ग्रीनरी आपको पूरे मथुरा में कहीं नहीं मिलेगी। गाइस आपको दिख रहा है कि नहीं, सामने रोड को क्रॉस कर रहे हैं 2-3 मोड़ हैं, देखिए क्या खूबसूरत जगह है यार। ये मोड़ दिखे आपको, नहीं दिखे? तो गाइस रात के 10 बज चुके हैं। थोड़ा देर गाड़ी के चलाने के लिए गया हुआ था, लेकिन वहाँ पे भी मन नहीं लगा, एक चक्कर लगा के आ गया वापस। आज का दिन कैसा गया है कुछ भी छुपा नहीं है, आपसे अपने ब्लॉग के थ्रू देखा ही है। मेरे जो पिताजी थे उनकी सबसे छोटी बहन थी ये, मेरे पापा से बड़ी थी। बड़ी वाली जो बुआ है वो लगभग आज से 10 साल पहले ही एक्सपायर हो चुकी हैं। मेरे जितने भी पापा के भाई बहन थे सब के सब हमें छोड़ के चले गए। किसी का भी अब आशीर्वाद देने के लिए हमारे सर पर हाथ नहीं है। बड़ी क्षति है, इसकी पूर्ति तो नहीं हो सकती, लेकिन ज़िंदगी है, आगे चलती रहनी चाहिए, सबकी चलती है। काफ़ी एजेड हो चुकी थी, काफ़ी दिनों से बीमार थी, बहुत जगह दिखाया, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था तब इनकी एज पूरी हो चुकी है, कोई भी दवा असर नहीं कर रही है। घर ले जाओ, सेवा करो। भाई बहन जो हमारे बुआ जी के बेटा बहू जितने भी थे उन्होंने काफ़ी दिन तक सेवा की, 2-2.5 महीने लगभग बिस्तर में थी ये। लिक्विड से खा रही थी, केवल खाना पीना बिल्कुल बंद था, जो भी था वो चम्मच से लिक्विड के रूप में डालते थे। तो आज उनकी जीवन लीला जितनी भी थी वो पूरी हो चुकी है। बुआ जी के यहाँ से आने के बाद हमारा भी घर का माहौल थोड़ा सा ही है। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग का कर देते हैं एंड। तो आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।